नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, AA CCC आयुष काउंसलिंग 2023 की रजिस्ट्रेशन आज यानी 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और ऐसे में गाइज आपको मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ लाइव कि कैसे आप लोग रजिस्टर करेंगे एकदम सही तरीके से बिना मिस्टेक किए हुए। बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो के हर एक पार्ट को अच्छे से देखना है ताकि जो भी मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और इसमें मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी मिस्टेक करें, क्योंकि एक बार मिस्टेक कर देंगे तो आप लोग उसको करेक्ट नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को अच्छे से देखना है और रजिस्ट्रेशन करने से पहले तो ज़रूर से देख लीजिएगा। जब आप रजिस्टर करने लगे उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा ताकि कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं हो, है ना। कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ राइट फ्रॉम बिगिनिंग, रजिस्ट्रेशन से लेकर के डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने होंगे सभी पर मैं बात करूँगा, साथ ही कौन कौन सी डिटेल में आपको क्या क्या भरना है। ठीक है, और साथ ही आगे पेमेंट वगैरह तक मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चॉइस फिलिंग के बारे में कि आप चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह के हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आते जा रहे हैं AA CCC आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आपको पर्सनली गाइडेंस प्रोवाइड करूँ आपकी AA CCC आयुष काउंसलिंग में, है ना, तो आप लोग हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस भी ले सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको फिल कर लीजिए, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइजेस में आप सभी की पेड काउंसलिंग कराई जा रही है हमारे द्वारा, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए अब बिना देर के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सभी को दिख ही रहा है, हम AA CCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। ठीक है, AACCC.gov.in, इसको आप जब विजिट करेंगे तो नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो हो रहा होगा इस वेबसाइट पर। ठीक है, तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास जो है एक स्क्रीन, एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रोल नंबर, पासवर्ड वगैरह पूछा गया है, लेकिन आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, तो आपको सिंपली जो नीचे जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ पेन से। ठीक है, सिंपली जो नीचे की तरफ ऑप्शन आ रहा है आपके पास न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और कहीं पे नहीं जाना है, क्योंकि आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर ही आप लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करना हो तब ये आपके काम आएगा कि आपको रोल नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन डाल करके लॉगिन करना होगा, साइन इन करना होगा। लेकिन पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जा करके क्लिक करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में गाइस कुछ नहीं, सिंपली जो है आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको सामने आएंगे, जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं काउंसलिंग से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर पासवर्ड पॉलिसी भी आपको दिखाई गई है कि पासवर्ड बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, पासवर्ड को आपको कैसे बनाना है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग गाइज आप जब पासवर्ड बना रहे हैं तो कम से कम आठ वर्ड से लेकर के 13 कैरेक्टर लॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। ठीक है, ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना है जिसमें एटलीस्ट वन जो है कैपिटल अल्फ़ाबेट हो और एटलीस्ट वन जो है लोअर अल्फ़ाबेट हो यानी कि स्मॉल लेटर हो, और एटलीस्ट वन नंबर हो, 1 से 9 तक नंबर होने चाहिए, और साथ ही एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे कि @ हैशटैग, ठीक है, डॉलर, परसेंटेज, इस तरह के साइन, एंड इस तरह के साइन, स्पेशल कैरेक्टर वाले साइन होने चाहिए, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इस तरह का आपको पासवर्ड सेट करना है। तो ये पासवर्ड पॉलिसी आपको यहाँ पर दे रखी है, जो कि आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, चेंज वगैरह भी कर सकते हैं आप इसमें। नेक्स्ट जो है आपको जो करने की चीज़ वो है आई एग्री। ठीक है, नहीं, यहाँ पर सब कुछ पढ़ने के बाद आई एग्री पर क्लिक कर देना है आपको। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद गई सिंपली आपका जो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो है पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपना कुछ पर्सनल डिटेल डालनी होगी नीट की। ठीक है, नीट का आपका रोल नंबर आपको एंटर करना होगा, जो नीट 23 का रोल नंबर वो आपको एंटर करना होगा। नीट 23 का एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपको डालना होगा। आपका नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, जो नीट 23 एप्लीकेशन फॉर्म में आपने नेम एंटर किया है, और मदर्स नेम आपको डालना होगा। ठीक है, ये सब एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पर पहले से एंटर किया हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको अपना मदर्स नेम डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करनी होगी, इसमें आपको डे, आपका मंथ और ईयर ऑफ बर्थ जो है आपको डालना होगा, और नीचे जो सिक्योरिटी पिन दे रखा है आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ठीक है, ये जो सिक्योरिटी मनी है, सॉरी सिक्योरिटी पिन है, वो यहाँ पर एंटर करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट पर क्लिक कर देना है, सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपकी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपको अपना रोल नंबर आपने जो डाला है वो आपको शो हो जाएगा, क्योंकि ये जो डेटा है वो आपका नीट 23 से मैच करेगा काउंसलिंग अथॉरिटी, तो आपको ऑलरेडी कुछ डिटेल्स फिल दिखी हुई नज़र आ जाएगी। ठीक है, आपका नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ,
यहाँ पर जो आपने नीट 23 के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम जो आपने मोबाइल नंबर आपका एंटर किया था नीट 23 वाला, वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर ऑलरेडी शो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप है इंपॉर्टेंट, वो है आपका पासवर्ड वाला स्टेप। ठीक है, आपको पासवर्ड अपना बनाना होगा, जैसा कि मैंने आपको पॉलिसी के अकॉर्डिंग बताया था वैसे आपको पासवर्ड बनाना है। ठीक है, पासवर्ड को कंफर्म करना है, वापस से एंटर करना है सेम पासवर्ड को, और उसके बाद में जो सिक्योरिटी पिन है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, और यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद बच्चों इस तरह से आपको अपना जो है अपने रजिस्टर ईमेल आईडी एंड रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ठीक है, किसी भी एक पर आपका ओटीपी आ जाएगा, तो कोई भी ईमेल आईडी वाला ओटीपी भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर वाला भी ओटीपी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास मोबाइल नंबर पे आ गया ओटीपी, तो यहाँ पर ओटीपी डाल करके नीचे जो सिक्योरिटी पिन है वो आपको एंटर करना है अगेन एंड वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। ये जो अपना जो ओटीपी है वो वेरीफाई करा करके फाइनल सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप जो है कंप्लीट हो जाएगा। अपन आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप कंप्लीट होते ही आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स दिख रही होगी, जैसे कि आपने कौन कौन से स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म के फिल कंप्लीट कर लिए हैं। हमने हमारे केस में जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर कंप्लीट नज़र आ रहा है, बाकी के स्टेप हमारे को कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो आगे अपन इनको कंप्लीट भी करेंगे और बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अवेलेबल सर्विसेज में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन और दिख रहे हैं, यहाँ से भी आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट, ये सारे स्टेप अपन को करने हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप ध्यान देंगे, ठीक है, नीट के टाइम पे आपने हो सकता है अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं कराया, तो एक बार है ना आप देख लीजिए आपके यहाँ पर आपके केस में क्या चीज़ वेरीफाई नहीं है। इस केस में मोबाइल नंबर वेरीफाइड बता रहा है, लेकिन वेरीफाई और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वेरीफाई और ईमेल आईडी पर क्लिक करने के बाद में एक सिक्योरिटी आपका ईमेल आईडी शो हो जाएगा। सबसे पहले तो नीचे आपको सिक्योरिटी पिन डाल करके ओटीपी सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। ओटीपी आएगा आपके ईमेल आईडी पर। ठीक है, जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद में आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। तो ये स्टेप भी आप कंप्लीट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स, जो भी इन्फॉर्मेशन WSSS भेजे तो इन्हीं ईमेल आईडी पर आपको भेजेंगे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये मैंडेटरी स्टेप है, इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट की तरफ। तो आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म हमारे को फिल करना है। तो आप सिंपली फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते ही गाइस आपको यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन की अपनी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। ठीक है, आपकी नीट ऑल इंडिया रैंक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ शो करके आप नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। कुछ और डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, जैसे कि आपको अपना जेंडर फिल करना है, मेल फीमेल, नेशनलिटी आप सेलेक्ट करनी है, इंडियन। रिलीजन आपका कौन कौन सा है, काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, हिंदुज़म, मुस्लिम, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियन, सिखिज़म। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो है रिलीजन आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी आपको जो है आपने नीट, जो भी आपने नीट के टाइम पे आपने फिल करी थी कैटेगरी, वही आपको यहाँ पर शो होगी। नीट 23 में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कैटेगरी का ऑप्शन दिया था वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। ठीक है, मेरे केस में जनरल कैटेगरी शो हो रही है। ठीक है, आपके केस में जो भी आपने नीट में भरी थी वही है कैटेगरी आपको शो हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर सब कैटेगरी डिटेल आपको भरनी है, जैसे कि PWD अगर आप फिजिकली हैंडीकेप पर्सन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो यस चूज़ कीजिए। यस चूज़ करेंगे तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी डालना होगा। अगर आप नहीं है तो आप नो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यस या नो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपको मदर टंग सेलेक्ट करनी है, हिंदी, इंग्लिश या फिर जो भी आपकी मदर टंग है। ठीक है, वो आपको चूज़ करनी है, जैसे बंगाली वगैरह, जो भी आपकी मदर टंग है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी बैंक अकाउंट डिटेल। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा बच्चों, आपको ये बैंक अकाउंट डिटेल बहुत अच्छे से फिल करनी है, और बैंक अकाउंट डिटेल में अपने ही बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है, अपनी या फिर अपने पेरेंट्स की दे सकते हैं आप लोग, है ना। भाई अपना अकाउंट नहीं है तो आप अपने फादर की दे सकते हैं, मदर की दे सकते हैं, भैया दीदी जो भी है उनकी आप अकाउंट डिटेल डालिए, लेकिन ये अकाउंट डिटेल अपनी ही डालिए, क्योंकि यही इस अकाउंट में अगर कोई मतलब मान लीजिए काउंसलिंग में आपका कोई भी रिफ़ंड वगैरह जनरेट होगा, या इन फ्यूचर आपका जो सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड आता है, तो इसी अकाउंट जो आप यहाँ पर फिल करेंगे इसी अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो अकाउंट डिटेल फिल करते टाइम यहाँ ध्यान रखना है, अपना ही अकाउंट देना है। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर आपको डालना है, अकाउंट नंबर आपको डालना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर करना है, वापस से सेम अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड, जो भी आपकी ब्रांच है उसका IFSC कोड, बैंक का नेम, ब्रांच का नेम आपको डालना है, और एक बार अच्छे से चेक कर लेने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है,
अब नेक्स्ट सिंपली कुछ नहीं करना, आप उन्हें जो अकाउंट डिटेल दिए ना उसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, और कोई डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग में नहीं मांगा गया है सिवाय इस डॉक्यूमेंट के। आपने जो अकाउंट डिटेल भरी है उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। आप इसमें आप कैंसिल चेक भी अपलोड कर सकते हैं, बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है जहाँ पर आपके अकाउंट की डिटेल दे रखी होती है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं जिसमें आपकी अकाउंट डिटेल दे रखी हो, है ना। साइज़ आपको दे रखा है 20 से लेकर के 100 KB तक मैक्सिमम आप अपलोड कर सकते हैं। चूज़ फाइल पर क्लिक कर दीजिए, फाइल आप चूज़ करके प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप फाइल चूज़ करके सेव करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म का, वो है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल में गाइज आपसे 11th एंड 12th की क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी गई है। एक बार मैं अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्लास 11 की डिटेल आपको फिल करनी है, जैसे कि पासिंग स्टेटस, ठीक है। जाहिर सी बात है आपने क्लास 11 पास कर लिया हो तो पास यहाँ पर चूज़ करेंगे, पास्ड ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना है। 11th क्लास का रोल नंबर आपको फिल करना है, रोल नंबर फिल करना ही होगा, आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, है ना। तो आप अपनी पासबुक रिपोर्ट कार्ड पर या जो आपकी मार्कशीट है उस पर देख लीजिए आपका क्या रोल नंबर था, लेकिन भरना ज़रूरी है, कुछ भी भरिए लेकिन भरना ज़रूरी है। ये मैंडेटरी है, इसके बिना आपका आगे प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है। खाली नहीं छोड़ना इसको। क्लास 11 पास स्कूल का एड्रेस, यानी जिस भी स्कूल से आपने 11th क्लास पास की उसका एड्रेस, उसका पिन कोड एंड जो भी बोर्ड से आपने 11th क्लास पास की है जैसे कि CBSE या स्टेट बोर्ड, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्लास 12 की डिटेल्स आपसे मांगी गई है। 12 की डिटेल में भी सेम चीज़ें हैं, पासिंग स्टेटस आपको पास सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर आपको जिस भी ईयर में आपने पास किया है वो सिलेक्ट करना है। 12th क्लास का रोल नंबर आपको फिल करना है, स्कूल का एड्रेस आपको फिल करना है, पिन कोड आपको फिल करना है, बोर्ड जिस भी बोर्ड से आपने 12th क्लास पास किया वो आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल आपको डालनी होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आपको मार्क्स यहाँ पर डालने होंगे। सबसे पहले पासिंग स्टेटस सेलेक्ट करना है, तीनों में पास्ड एंड पास्ट सेलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 सेलेक्ट करने हैं तीनों में, 100 में से आपने कितने ऑब्टेंड किए वो यहाँ पर ऑब्टेंड मार्क्स में आएगा। मान लीजिए आपके इस केस में 45 दिख रहा है, लेकिन आपके केस में हो सकता है 90 हो सकता है 95 हो, इसमें कुछ भी हो सकता है। जो भी आपके ऑब्टेंड मार्क्स है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जब आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ परसेंटेज आपको शो होगी PCB की, ठीक है। तो PCB की परसेंटेज आपको नीचे दिख जाएगी। उसके बाद में सारी डिटेल डालने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है बच्चों, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको काउंसलिंग का टाइप सेलेक्ट करना है कि आपको काउंसलिंग किन इंस्टीट्यूट्स के लिए करानी है। ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी स्टेप है आपकी काउंसलिंग का, ठीक है, क्योंकि चॉइस फिलिंग में वही कॉलेजेस आएंगे जिसके काउंसलिंग का आपने सेलेक्ट करी है ना। मान लीजिए आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फिल करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, इन तीनों को तो फिल कीजिए क्योंकि आपकी सिक्योरिटी मनी इन तीनों के लिए सेम ही लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का। अगर आप इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, इनके लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो इसका भी ऑप्शन आपके पास है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने खाली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फिल करना है तो आप तीनों चूज़ करेंगे, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है। अगर आप ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराते हैं तो आपको जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको सिक्योरिटी मनी आप जो आपको 10,000 रुपीज़ का पे करना होता है, ठीक है। 10,000 रुपीज़ सभी कैटेगरी के लिए 10,000 रुपीज़ है सेम, ठीक है। और जो आपका रजिस्ट्रेशन मनी है वो 1,000 रुपीज़ या फिर 500 रुपीज़, ठीक है, या फिर 500 रुपीज़ आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप जनरल EWS OBC से बिलोंग करते हैं, आपको 1,000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा, और 500 रुपीज़ है उन कैंडिडेट्स के जो SC ST या PWD कैंडिडेट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना। तो आपका जो है अगर आप खाली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, है ना, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार इन तीनों को टिक कर दीजिए, फिल कर दीजिए, ठीक है। इन तीनों के लिए काउंसलिंग कराइए और आपको जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगेगा वो 10,000 रुपीज़ प्लस 1,000 या 500 रुपीज़ जो भी आपके अकॉर्डिंग है वो आपका हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 11,000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। मान लीजिए आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो 10,500 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी मनी है वो 50,000 रुपीज़ का है ना, तो इसका ध्यान रखें, प्लस 5,000 रुपीज़ आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज है। टोटल यहाँ पर सभी 55,000 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना होगा। ये ऑल कैटेगरीज़ के लिए है, ऑल कैटेगरीज़, किसी भी कैटेगरी में ऐसा नहीं है कि छूट दी गई है ना।
तो ये चीज़ है, आप इसका ध्यान रखिए। मान लीजिए आप चाहते हैं सर मैं गवर्नमेंट के लिए भी गवर्नमेंट के लिए भी जो है काउंसलिंग कराना चाहता हूँ, डीम्ड के लिए भी काउंसलिंग कराना चाहता हूँ, तो मुझे कितना अमाउंट पे करना होगा। देखो आप सभी के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको जो अमाउंट पे करना होगा वो 55,000 पे करना होगा, ठीक है। 55,000 आपको पे करना होगा टोटल अमाउंट, किसी भी कैटेगरी को हो। तो ये डिफरेंस आता है। बस आप अपनी काउंसलिंग किसके लिए, कौन से इंस्टीट्यूट्स के लिए आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, वो सिलेक्शन आपके ऊपर है कि आप किन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं ना। डीम्ड के लिए कराना चाहते हो, डीम्ड का भी है आपके पास ऑप्शन। अदरवाइज़ गवर्नमेंट के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप ऊपर के तीनों को टिक कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऑलरेडी नीचे की तरफ देखेंगे तो फीस डिटेल आपकी जो भी आप टिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर के नीचे शो हो जाएगी। इसमें मैंने चारों को टिक किया हुआ है तो आपको 55,000 रुपये शो हो जाएगा। आप हो सकता है आपने खाली गवर्नमेंट के लिए टिक किया हो तो आपको 11,000 या फिर 10,500 जो भी आपके अकॉर्डिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग है वो आपको शो हो रहा होगा। ये सब देखने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है ना। ये पेमेंट करने के बाद ही ये जो आपको ये जो काउंसलिंग की जो फीस डिटेल है वो पेमेंट करने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो लेकिन ये आप अभी सिलेक्शन आपको अभी करना होगा इसके लिए, है ना। नेक्स्ट स्टेज जो एप्लीकेशन फॉर्म का वो है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल। आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी होगी, जैसे कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको डालना होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपके जितनी भी डिटेल्स वो आपको फिल करनी है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और नीचे परमानेंट एड्रेस का भी ऑप्शन आएगा। अगर आपका दोनों सेम है तो आप सेम एज पर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस क्लिक कर सकते हैं और नेक्स्ट आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल डालने के बाद में, अपना एड्रेस वगैरह डालने के बाद में, अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप बच्चों आपको प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा। यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जितनी भी आपने चीज़ें भरी है वो आपको प्रीव्यू कर लेना है, एक बार अच्छे से देख लेना है, जांच कर लेनी है कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, कि आपकी सारी डिटेल वगैरह सही तो है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। एक बार प्रीव्यू कर लीजिए, प्रीव्यू का फॉर्म आपके सामने नज़र आ जाएगा और फाइनल सबमिट आपको नीचे का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो एक बार आप सारी डिटेल चेक कर लीजिए एक बार अच्छे से, सारी जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है और बाकी जो डिटेल्स वो आपकी सही है या नहीं है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ही फाइनल सबमिट पर जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आप जब जाएंगे, जब चेक करने के बाद में अगर आपको लगता है कि सारा सही है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद में बच्चों अगर आपको लगता है कहीं पर मिस्टेक हो तो आप डायरेक्टली उस स्टेप पर भी जा सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि मेरे को क्वालिफिकेशन डिटेल में करेक्शन करना है, तो करेक्शन के लिए आप सीधा जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन डिटेल में व्यू एडिट काउंसलिंग, व्यू एडिट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। अभी भी एडिट का ऑप्शन आ रहा है, ये जब तक आएगा जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं कर लेते। फाइनल सबमिट के बाद में एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग का ऑप्शन आता है, वो मैं आगे आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो आपको लगता है कि अगर आपका सारा सब कुछ सही है तो आप डिक्लेरेशन पे टिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में सेव एंड फाइनल सबमिट पर आप क्लिक कर सकते हैं। सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद में बच्चों इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको चॉइस फिलिंग वगैरह आप देखेंगे तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग और चॉइसेस के बारे में डिटेल दे रखी है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू फिल चॉइसेस, काइंडली पे द रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन फी। यानी कि चॉइस फिल करने से पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी का पेमेंट करना होगा, उसके बिना आप काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस का ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है। पे रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको क्लिक करना होगा। पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने डिटेल आ जाएगी फ़ीस की। सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा। फी पेमेंट, पे फीस पर आपको क्लिक कर देना है। पे फी पे क्लिक करने के बाद में आपको ऑनलाइन जो भी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई वगैरह जिससे भी आपको पे करना है पे कर दीजिए। काउंसलिंग की फ़ीस आपको नज़र आ जाएगी। पेमेंट करने के बाद में बच्चों आप सक्सेसफुल जब आप पेमेंट कर लेते हैं तो फ़ी पेमेंट की रिसिप्ट आपके सामने जनरेट हो जाती है। आपका ट्रांजैक्शन नंबर आपको शो हो जाएगा, ट्रांजैक्शन अमाउंट को शो हो जाएगा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन शो हो जाएगी और फीस की जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आपको शो हो जाएगी। फ़ी पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको फ़ीस की पेमेंट की जो डिटेल है वो आपको शो हो जाएगी, उसको प्रिंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों आपको जो मैं चीज़ बताना चाहूँगा, मान लीजिए फिर भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपके पास एक बार रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग का ऑप्शन है, ठीक है। तो जितने कोई मान लीजिए आपसे बाय द वे फाइनल सबमिट के बाद भी कोई आपको पता चलता है कि मेरे से गलती हो गई, तो रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग का ऑप्शन है, आई एग्री टू, यहाँ पर इस जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास जो है ऑप्शन आएगा जहाँ पर आप आई एग्री टू अनलॉक रजिस्ट्रेशन क्लिक करके रजिस्ट्रेशन अनलॉक करके अपनी डिटेल में एडिट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी डिटेल में चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके लगता है कि भाई गलती हो गई है कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, तो आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी है, उसके रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियो में
डिटेल में बात करूँगा, और साथ ही क्या प्रेफरेंस ऑर्डर आपको रखना चाहिए, किस तरह से आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना चाहिए, उस पर भी अपन बात करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैंने फिलहाल गाइस पेमेंट तक आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन लॉगिंग तक आपको बता दिया है ना, तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल गाइस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट आपका, कोई भी फ्रेंड है, कोई भी भाई बहन है, वो उससे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी मिस्टेक नहीं हो। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के सामने, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।